हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सब जी ने बड़े ब्लेस है। तो आज फिर हम परमेश्वर का एक नया वचन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मेरी किसी से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया अपने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी लाइफ की मुझे टेस्टिमनीज दी। तो उन्होंने दो काम मुझे ऐसे बताए जो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में करे थे। और थर्ड जो उनके मुंह से वर्ड्स आए उसमें उन्होंने बोला कि सिस्टर, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, बिकॉज अगर परमेश्वर ने आपको दो टेस्टिमनीज दे दी हैं तो इट मीन्स वो थर्ड भी आपको देंगे। लेकिन उनका क्या था कि देते क्यों नहीं है, मीन्स उन्होंने पहले दो कामों के लिए परमेश्वर की पहले महिमा नहीं करी। तो हमें क्या कहना है कि अभी हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं कि जिस वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर कई बारी नहीं आता है या डिले हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना लाइफ चेक करना चाहिए, क्या हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं, जैसा करेक्टर खुदा का खुदा को हमारा पसंद है, क्या वो करेक्टर हमारे अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी लाइफ चेक करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, और जब हम अपना लाइफ चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम अपने आप को करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमारी लाइफ में क्या है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप उसको करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो प्रार्थना का उत्तर आपका सालों से नहीं आ रहा था उसी समय वो आपके सामने आ जाएगा, उसी समय परमेश्वर आपको उसका आंसर करेंगे। और सेकंड, क्या हमारे अंदर विश्वास की कमी तो नहीं है। कई बार क्या होता है, हम प्रेयर कर रहे होते हैं और कोई प्रेयर ऐसी होती है, वो सिचुएशन जिसके लिए हम प्रेयर कर रहे होते हैं वो कुछ बड़ी होती है। मीन्स अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो वो बड़ी होती है जैसे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य के लिए तो इम्पॉसिबल हो सकता है लेकिन परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है। मीन्स कुछ काम ऐसे हैं जो हमें अपनी पावर में लगते हैं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन डाउट हमारे अंदर ज़्यादा है बिकॉज वो काम कुछ बड़ा है। जैसे सपोज करो कुछ ऐसा डिसीज़ हो गया है या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जो सच में मीन्स एक हाईएस्ट लेवल की है, जिसको एक नॉर्मल हम लोग जो है अपनी विजडम से या अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं ठीक कर सकते हैं या अपनी पावर से नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। तो ये जो है विश्वास की हमारे अंदर जो कमी है ये हमारे अंदर क्या लेके आ रही है, डाउट लेके आ रही है। तो हमारे अंदर विश्वास की कमी नहीं होना चाहिए और हमारे अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ही सेड विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो ना कर पाए, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसे वो चेंज नहीं कर सकता, कोई भी हालात ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा मीन्स कंट्रोल नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ही इज सो पावरफुल। तो सेकंड थर्ड जो है हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए कि जिस वजह से हमारी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा है या डिले हो रहा है। तो इन इन चीज़ों को हम अगर चेंज करते हैं, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपना लाइफ चेक करते हैं कि उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी है, कुछ भी ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें हमें परमेश्वर के आगे जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर आपसे वो नहीं चेंज हो रहा है तो परमेश्वर के आगे आपको कन्फेस करना पड़ेगा, आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। सेकंड, हमें जो है परमेश्वर के आगे डाउट नहीं करना है। कोई भी प्रेयर रखने के बाद हमने डाउट नहीं रखना है कि ये परमेश्वर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। क्योंकि जब हम डाउट करते हैं तो ऑफकोर्स हमारा विश्वास कम है, इट मीन्स हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हमें विश्वास की कमी नहीं रखनी है अंदर, हमें परमेश्वर के साथ फुल फेथ के साथ परमेश्वर के आगे जो भी प्रेयर रखनी है हमने रख देनी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। और कई बार क्या होता है, परमेश्वर कुछ प्रेयर्स हमारी इमीडिएटली नहीं आंसर करते हैं
क्योंकि वो हमें बढ़ाना चाहते हैं। कई बारी हम सोचते हैं कि हम भी रेगुलर परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर की हर एक बात को पूरा कर रहे हैं, उसके हर वचन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स परमेश्वर ने आपको कुछ अपने एक बड़े मोटिव के लिए रखा हुआ है। वो आपको बढ़ाना चाहता है अपने में, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग करना चाहता है, आपको फेथ वाइज स्ट्रांग करना चाहता है। वो आपके जीवन से कुछ ऐसी ग्लोरियस टेस्टिमनीज निकालना चाहता है, ऐसा बड़ा काम करवाना चाहता है जो बाकी लोगों के लिए नहीं रखा हुआ था उसने। क्योंकि वो हर एक उसने हमें बनाया है, तो वो जानता है कि किसी बच्चे की क्या कैपेसिटी है, वो किस लेवल तक काम कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपनी टेस्टिमनीज में होल्ड करके रखा होता है, ताकि वो उसको और बढ़ाए। वो जो प्रेशर होता है, वो जो सिचुएशंस का प्रेशर होता है, वो आपको बिल्ड कर रहा होता है। जब आपको लगता है कि परमेश्वर सबके जीवन में टेस्टिमनीज दे रहे हैं, लेकिन मेरी नहीं आ रही है, मैं तो प्रभु के साथ बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मैं वचन पूरा कर रहा हूँ, मैं कुछ इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर परमेश्वर मेरा क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गॉड का कोई बड़ा प्लान है। वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं उस सिचुएशन के साथ, वो एक कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके अंदर, आपको एक बड़े काम के लिए वो तैयार कर रहे हैं, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप सच में आप स्ट्रांगली अपने स्पिरिट में बिल्ड हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे कुछ बना दिया। अब एक अलग सा ही फेथ मेरे अंदर है, अलग सा ही मेरे अंदर पावर काम कर रही है, ऐसा जुनून परमेश्वर के प्रति मेरा अंदर आ चुका है। तो इट मीन सच में परमेश्वर ने आपको कुछ बड़े काम के लिए सेपरेट करके रखा हुआ था। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम जाते, सेकंड टाइम जाते, हमारी टेस्टिमनी बन जाती, जिस चीज़ के लिए हम गए थे उसी समय हमें आंसर मिल जाता, तो हमने क्या करना था? हमने काम लेके नॉर्मल हो जाना था। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने वो नॉर्मल टेस्टिमनीज जो होती हैं, वो उसने अपने नॉर्मल बच्चों के लिए रखी होती है, जिसको उसको पता होता है कि नहीं, ये वाला बच्चा ठीक है, इसको मैं बस ये दे देता हूँ, ये ब्लेसिंग दे देता हूँ, ये डिलीवरेंस दे देता हूँ, तो इसको बस मेरा ये आराधना करे और मेरे पास आए, दैट्स इट। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, वो परमेश्वर ने अपने मेजर टास्क के लिए रखे होते हैं परमेश्वर ने। तो उसमें क्या होता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन से कुछ बड़ा काम ले, वो उसने आपको एक बड़ी तैयारी के लिए तैयार करा होता है। तो सेकंड थर्ड हमारा जो है कि कई बार परमेश्वर ने कुछ काम एक राइट टाइम के लिए रखे होते हैं। मीन्स कई बार वो इमीडिएटली नहीं आती है रिस्पांस, जब हम प्रेयर कर रहे हैं उसी समय नहीं वो रिस्पांस मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने एक परफेक्ट टाइम उस चीज़ के लिए रखा होता है। कई बार होता है कोई फेस ऐसा होता है, परमेश्वर चाहते हैं कि बच्चे का वो फेस निकल जाए, उसके बाद मैं उसे ये ब्लेसिंग दूंगा या टेस्टिमनी जो भी डिलीवरेंस है मैं उसे दूंगा। तो एक राइट टाइम जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है, वो एक राइट टाइम पे हमें हमारी प्रेयर का आंसर ज़रूर देता है। देन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ अपनी जो प्रेयर्स हम कर रहे हैं, हमने कभी डाउट नहीं करना है कि वो आंसर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। तो हमने बढ़ना है परमेश्वर में। जैसे कैसे हम बढ़ सकते हैं? जैसे परमेश्वर ने हमें जैसे हमने अपने स्पिरिचुअल फादर से जो सीखा है कि हमें अंगीकार में स्ट्रांग रहना है। हमें देखो, जब भी हम कोई प्रेयर करते हैं ना परमेश्वर के आगे, तो हम क्या कर रहे होते हैं? अंगीकार करते हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, आप हमें जो भी आपका प्रेयर पॉइंट है, आप हमारे लिए ऐसा कर चुके हैं, तो हमने होली स्पिरिट के साथ प्रैक्टिकली करना है, बोलना है कि परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी ग्रेस के द्वारा मैं मुंह से अंगीकार करता हूँ, ये काम हो चुका है, आप ऐसा कर चुके हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना प्रेयर का आंसर, तो उसी समय डिलीवर हो गया होता है। लेकिन हमने क्या करना है? रेगुलर उस बीज को अपने मुंह से बोलना है हमने, और उसको एक मतलब जो हम अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर के आगे, रोज प्रेयर में रख रहे हैं, वो हम एक बीज बो रहे हैं परमेश्वर के आगे। जब हमने प्रेयर का बीज बो दिया और रेगुलर हम उसके लिए थैंक्स कर रहे हैं परमेश्वर के आगे कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हैं, आपने आपने ये काम कर दिया हुआ है, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। तो जो थैंक्स गिविंग जो है, दैट इज जस्ट लाइक अ वाटरिंग।
जैसे होता है ना, हम खेतों में बीज बो देते हैं, उसके बाद वाटरिंग करते हैं, उसको रेगुलर हम जोतते हैं, बोते हैं। तो ये काम है हमारा रेगुलर थैंक्स गिविंग। पहले हमने अपना प्रेयर का बीज बोया, उसके बाद हमने रेगुलर उसके ऊपर थैंक्स की जो है वाटरिंग जो है, उसका जो जोता बोतना बोना होता है, वो हमने करना है। तो वो हमने रेगुलर अपने अंगीकार को जो है परमेश्वर के आगे रखना है। और रखना कैसे है? स्ट्रांगली रखना है। कई बारी क्या होता है, हम प्रेयर करते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं। प्रेयर तो कर दिया हमने, बट बाद में हम नॉर्मल हो गए। एक दो बारी हमने स्ट्रांग प्रेयर करी, उसके बाद हम नॉर्मल प्रेयर कर रहे हैं। नॉर्मल नहीं होना, परमेश्वर के साथ जो हमारा चलना है ना, वो कभी भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे स्ट्रांग चाहत के साथ हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना भवन में, चर्च में, जैसे हम स्टार्टिंग में जाते हैं, वो हमारी चाहत जो है वो कंटिन्यूसली परमेश्वर के सामने रहनी चाहिए। ये नहीं कि पहले पहले जा रहे हैं, हमारे अंदर बड़ी चाहत है, बड़े मन के साथ हम सारा प्रेयर्स कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रेयर्स को, लेकिन बाद में हम नॉर्मल हो जाए। नहीं, नॉर्मल नहीं होने देना कभी भी अपनी प्रेयर्स में हमने अपने आप को। मीन्स परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशन है वो हमेशा ही खास रहना चाहिए। जैसे हमारा पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन जो होता है वो हमेशा ही खास होता है। मीन्स अगर आप रेगुलर भी अपने मदर फादर के पास बैठते हो, आपको सेम कंफर्ट ही एवरीडे फील होता है। कई बार आप नोटिस करो कि आप अपने मदर के पास बैठते हो, तो आप कुछ बात भी ना करो, लेकिन आपके अंदर एक कंफर्ट सा बना रहता है, वो एक शांति के माहौल में। मीन्स आपके अंदर एक ऐसा कंफर्ट फील होता है, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है उस टाइम पे उनकी प्रेजेंस के साथ ही। तो ऐसा ही कंफर्ट जो है आपको अपने परमेश्वर के साथ फील होना चाहिए। जब आप उसकी प्रेजेंस में बैठते हो ना, तो आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि हाँ, मैंने परमेश्वर के घर में अपनी प्रार्थना का बीज बोया है, तो डेफिनेटली हमें आंसर मिलेगा। लेकिन उसकी चाहत को हमने कम नहीं करना है। परमेश्वर के साथ अपना जो रिलेशन है ना, उसको स्ट्रांग हमने रखना है। मीन्स कभी भी हमने नॉर्मल प्रेयर नहीं करनी है, हमने स्ट्रांग प्रेयर करनी है। स्ट्रांग मन के साथ हमने परमेश्वर, यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, मेरे लिए ऐसा हो चुका है, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, मेरा विश्वास है आप ऐसा कर चुके हैं। जब हम रेगुलर ये विश्वास के साथ अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर के आगे हम रख रहे हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमें आंसर करेंगे करेंगे। जब वो डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बच्चा डेली अपना प्रेयर रूम में बैठ रहा है, मेरे सामने बोल रहा है, अंगीकार कर रहा है, मुझे थैंक्स गिविंग कर रहा है। जब वो ऑब्जर्व करता है कि अभी इसकी ज़िंदगी में काम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे आगे थैंक्स की भेंट दे रहा है, मेरे आगे थैंक्स गिविंग दे रहा है, कि इसको इतना विश्वास है कि ये काम हो चुका हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जैसे हम कोई भी जिद अपने पेरेंट्स के आगे करते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तो क्या होता है, उसी समय पर वो हमारे लिए कर देते हैं। तो वो कौन है? वो तो हमारा क्रिएटर है, जिसने हम सबको बनाया है। तो क्या वो आंसर नहीं करेगा? वो डेफिनेटली आंसर करेगा। जब आप रेगुलर कन्फेशन कर रहे हो, रेगुलर परमेश्वर के आगे अंगीकार कर रहे हो, उसको थैंक्स गिविंग दे रहे हो, और बड़े मन के साथ दे रहे हो। कभी भी छोटे मन के साथ परमेश्वर के आगे प्रेयर नहीं करनी, बड़े मन के साथ करनी है, बड़े ही आव के साथ करनी है। और ये बड़ा हियाव कैसे आता है, इसका टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर कवर करेंगे, कि हमारे अंदर वो बड़ी चाहत तो चलो हम लेके आ सकते हैं, लेकिन बड़ा हियाव हम कैसे लेके आ सकते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे अपने। तो हमने क्या करना है, जो हम प्रार्थना का बीज हमने बोया है, हमने रेगुलर उसके आगे, परमेश्वर के आगे स्ट्रांग मन से, स्ट्रांग चाहत के साथ बोलना है, यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, मेरा विश्वास है, मेरी इस प्रार्थना का उत्तर आ चुका है, आप मेरे लिए ये कर चुके हैं, आप मुझे ये दे चुके हैं, ये बीमारी खत्म हो चुकी है, ये हालात खत्म हो चुका है, आप मुझे इस चीज़ के साथ ब्लेस कर चुके हो। कोई भी चीज़ जो भी आपको चाहिए, आपने सिर्फ थैंक्स गिविंग परमेश्वर के आगे रखनी है, बड़े मन के साथ परमेश्वर के साथ आपने चलना है। तो अभी हम जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूँगी। और ये वचन हमने कल, जब हमारा एक बड़ा मीटिंग था, मसीह सत्संग था कल, बहुत बड़ा मक्खू में, और बहुत ही ग्लोरियस था, इतना वंडरफुल था वो। वहाँ पे परमेश्वर की सच में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिख रही थी, हम फील कर पा रहे थे। तो परमेश्वर ने जैसे वहाँ पे बहुत ही ग्लोरियस तरीके के साथ अपने स्पिरिचुअल फादर को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को वहाँ पे यूज़ करा। सच में वो देख के एक अलग सा ही आनंद हमारे अंदर था, एक अलग सी मतलब हमें परमेश्वर की ग्लोरी उस जगह पे दिख रही थी।
तो कल उन्होंने भी ये वाला वचन दिया था। तो आज मैं वही वचन आज उन सभी मतलब लोगों के लिए देने जा रही हूँ जिनको ये फील हो रहा था कि उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये वचन आपने बड़े मन से, बड़े चाहत के साथ रिसीव करना, और इस वचन के साथ आपने रोज अंगीकार करना है परमेश्वर के आगे। तो ये वचन है, हम जाते हैं प्रेरितों की बुक में, चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें है कुरलेनियस जो थे वो जेंटाइल थे, ये फर्स्ट थे जिनको फेथ में जो है क्रिश्चियनिटी में इनका कन्वर्जन हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट मैन। तो इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं लाइक अपना चैप्टर नंबर 10 वर्स 1 से। कैसरिया में कुरलेनियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता था, वो परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत सारे दान देता था। ये परमेश्वर यीशु मसीह को तो नहीं जानता था, लेकिन रेगुलर ये परमेश्वर के सामने जाता था। मीन्स अननोइंगली, बिना जाने ये परमेश्वर के सामने जाता था कि यीशु मसीह कौन है, इसको नहीं पते थे, लेकिन फिर भी ये अननोइंगली परमेश्वर के आगे ही अपनी प्रेयर्स को रख रहा था। तो कहते हैं कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर मतलब रेगुलर परमेश्वर के आगे जाता था। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रार्थना कर लिए और 2 दिन नहीं करे। कई बार हम बिलीवर्स भी ऐसे करते हैं, एक दिन हम प्रार्थना कर रहे हैं और 2 दिन हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर के आगे रेगुलर। देखो ये कुरलेनियस क्या कर रहा था, एक तो वो परमेश्वर का खौफ मानता था, उसको उसका भय था, उसका डर था उसके अंदर, उसका कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना है। दूसरा वो क्या करता था, परमेश्वर के आगे रेगुलर प्रार्थना करता था और बहुत सारे दान देता था यहूदी लोगों को। और थर्ड वर्स में क्या लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता, हे कुरलेनियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा स्ट्रांग था। अगर हम देखें आई एम सॉरी, तो इसमें आप नोटिस करें कि जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने गया, उसने उसका नाम लिया, हे कुरलेनियस। तो कुरलेनियस ने क्या करा, उसको ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। मीन्स इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा स्ट्रांग था कि उसने देखते ही स्वर्गदूत को पहचान लिया। उसने सीधा ही कहा, हे प्रभु क्या है। मीन्स वो पहचान चुका था कि ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है। तो वो कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो हमसे बात करने आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, जब हमारा भी कुरलेनियस के जैसे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होएगा। तो जैसे इसने पहचाना, फिर हमें भी पहचान में आएगी जो हमसे बात कर रहा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। जैसे आज अगर हम अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनते हैं तो हमें पता होता है कि यस, ये परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट मिले हैं। तो वैसे ही ये कुरलेनियस ने झट से उसी समय उसने पहचान लिया स्वर्गदूत को। उसने बोला, हे प्रभु क्या है। तो उसने उससे क्या कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो आज ये परमेश्वर उन सबों के लिए ये वचन रिलीज कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे बोई हुई हैं, तो परमेश्वर सच में उनको कह रहे हैं कि यस, आज आपकी प्रार्थनाएं और आपके सारे दान जो आपने मेरी प्रेजेंस में बोए हैं, उन सब के रिजल्ट आ चुके हैं। और मेरा विश्वास है जैसे कुरलेनियस की प्रार्थनाएं, उसके दान समरण हुए, उनके पास स्वर्गदूत पहुंचा, आज परमेश्वर आपके भी लाइफ्स में जो है स्वर्गदूत को भेज रहे हैं। परमेश्वर उसको उत्तर करने जा रहे हैं, उसका आंसर करने जा रहे हैं। जो बीज आपने बोए हैं, परमेश्वर आप सच में उसके डबल पोर्शन के साथ आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। चाहे वो प्रेयर्स के बीज है, चाहे आपके
जो आपने बीज वहाँ पे मनी के, जो अपने फाइनेंस के बीज बोए, चाहे वो वाले बीज है, तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली भी ब्लेस करने जा रहे हैं। प्लस आपकी जो जो प्रेयर्स आपने उसकी प्रेजेंस में दिए, परमेश्वर निश्चय उनका आंसर करने जा रहे हैं। ये वचन आज सभी के लिए परमेश्वर बड़े फलों से ब्लेस कर चुका उन सबको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें हम क्या देख रहे हैं, मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाहूँगी, 5 मिनट और हम लेंगे। तो जब परमेश्वर के दूत उनके सामने आए, तो देखो कि जब परमेश्वर ने उधर से कुरनेलियुस को दर्शन दिया, तो सेकंड अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ही इसमें जो है पतरस का दर्शन, कि परमेश्वर ने जो उसके लिए अलाइनमेंट करी है, मीन्स उसको जिसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए चूज करा था पतरस को, तो दूसरी ओर परमेश्वर क्या करे, पतरस को भी दर्शन दे रहे हैं। देखो एक और कुरनेलियुस को दर्शन मिला परमेश्वर का, और उधर से पतरस को, जिसको परमेश्वर ने कुरनेलियुस से के लिए चुना था, जहाँ पे वो परमेश्वर का वचन समझ सकता था, उससे सारी शिक्षा ले सकता था। तो परमेश्वर ने पतरस को भी दर्शन दिया। ये नेक्स्ट में है, इसी 10th का ही। अगर हम चैप्टर नंबर 10th एंड वर्स अगर हम ये देखते हैं, 10th से शुरू हो जाता है, तो इसमें आप अगर सारा पढ़ोगे तो इसमें परमेश्वर पतरस को भी दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही आज भी जब आप प्रार्थनाएं बो रहे हैं ना, जिस दिन आपने प्रार्थनाएं बोई हैं, जिस समय आप परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रख रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने आपके लिए भी किसी को ऑलरेडी तैयार कर दिया हुआ है। वो उसके मन में डाल रहा है, वो रेगुलर उसके मन में वो सीड बो रहे हैं परमेश्वर, कि तू ने मेरे इस बच्चे को, इस बच्ची को तूने ब्लेस करना है, तूने इसके लिए ये काम करना है, तूने इसके जीवन में ये काम करना है। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अलाइनमेंट कर रहा है। कई बार क्या होता है, जो चीज़ हमने मांगी है परमेश्वर ने एक परफेक्ट उसको रेडी करना है, एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ उसने हमें देना है। तो परमेश्वर ने जैसे कुरनेलियुस के लिए पतरस को रेडी करा, तो आज परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर ने जो डिवाइन हेल्पर रखे हैं, परमेश्वर उनको रेडी कर रहा है। तो आपने बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अगर आपका प्रार्थना का उत्तर डिले है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको आंसर देंगे। वो जो डिले है, दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट, दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट, मीन्स कुछ एक अच्छा, कुछ ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाह रहे हैं, जो हमने मांगा है उससे कुछ बेटर आपको देने जा रहे हैं परमेश्वर। तो हमने कभी भी निराश नहीं होना है। हमने परमेश्वर के साथ रेगुलर थैंक्सगिविंग में बने रहना है परमेश्वर के साथ हमने, क्योंकि उसका हर वायदा हमारे लिए हाँ में है। परमेश्वर कहता है ना कि मेरा हर वायदा तेरे लिए हाँ में है। उसने ना तो रखी नहीं है अपने बच्चे के लिए कभी भी। तो हमने कभी भी निराश नहीं होना है। जिन लोगों को आज ये था कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, निश्चय ये वचन उन्हीं के लिए ही है। परमेश्वर सच में आज उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। इसी चैप्टर का 10th का अगर हम 34 पढ़ते हैं, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मीन्स वो कभी भी पार्शियल नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि एक बच्चे को मैंने दे दिया और दूसरे बच्चे को मैंने नहीं देना, नहीं, उनके लिए सब बच्चे सेम है। वो कहता है कि वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। देखो परमेश्वर इसमें भी क्या कह रहे हैं। परमेश्वर का अगर हम देखें तो मेन हमारी प्रार्थना का उत्तर उसके भय में ही है। जब हम उसका भय मानेंगे, हम रेगुलर उससे डरते रहेंगे, हम वही धर्म के काम, मतलब वो काम जो परमेश्वर को पसंद है वही हम करते रहेंगे, तो हम उसे भाएंगे। जैसे परमेश्वर को कुरनेलियुस भाया, जबकि वो अभी वो क्रिश्चियन नहीं था, वो अन्य जाति था। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को स्मरण करा, उसके दानों को स्मरण करा। आज परमेश्वर आपके भी सभी के दानों को, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे चुके हैं यीशु नाम से, मेरा विश्वास है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर से डर के रहना है, वही काम करने हैं हमने जो परमेश्वर को पसंद है। कोई भी ऐसा काम नहीं करो जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो उसके करैक्टर के बाहर है, तो
फिर उत्तर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मेरा विश्वास है, आज सच में ये वचन सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुका है। जिन जिन की प्रार्थनाएं, दान जो है उनको लग रहे थे कि पेंडिंग है, वो सब परमेश्वर आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं। आज उनकी जो सारी वो पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, जो प्रेयर्स उनकी प्रेजेंस में उन्होंने दी हुई थी, आज परमेश्वर उन सभी को उनका आंसर करने जा रहे हैं। उनके फाइनेंशियल जो सीड्स उन्होंने बोए हैं उसको ब्लेस करने जा रहे हैं। तो निश्चय ऐसा हो चुका है। ये परमेश्वर का जो वचन है, आपने बड़े मन से रिसीव करना है अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए। रेगुलर आपने जो प्रार्थना का बीज बोया हुआ है उसके ऊपर अंगीकार करना है, स्ट्रॉन्ग अंगीकार और स्ट्रॉन्ग चाहत के साथ। मन छोटा करके कुछ भी नहीं करना है हमने। हमारा मन, हमारे मुंह का अंगीकार, हमारा फेथ परमेश्वर को दिखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे का फेथ मेरे ऊपर है, अभी भी है। चाहे से साल हो गया मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, 2 साल हो गया नहीं आया, 3 साल हो गया, नो प्रॉब्लम। रेगुलर परमेश्वर के साथ बनो, उसके साथ परमेश्वर की बातों को डिक्लेयर करते रहो कि आपने मुझे ऐसे कहा है, आपने कुरलेनियस की प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, उसके दानों को स्मरण करा। आप मेरी भी प्रार्थनाओं को कर चुके हो, मेरे भी दान आप स्मरण कर चुके हो। मेरा विश्वास है मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आ चुके हैं। इन नेम जीसस ऐसा हो चुका है। तो आपने ऐसा करोगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको निश्चय ब्लेस कर चुके हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर हम परमेश्वर के एक नए वचन के साथ अवेलेबल होंगे और आप सबको परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीषित कर चुका है। थैंक यू। आमेन, आमेन, आमेन।